साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों हम लोग देख रहे हैं इतिहास, और इतिहास में भी प्राचीन इतिहास की जो सीरीज़ हमारे पास चल रही है। आज उसका जो विषय है वो है सूत्रकाल। साथियों हम लोग देख करके आ रहे हैं पीछे से। पहले हमने पाषाण काल देखा, उसके बाद हमने देखा हड़प्पा के बाद वैदिक में ही दो पार्ट ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक देखे, और उत्तर वैदिक काल के बाद क्रोनोलॉजी में जो आता है क्रम वो आता है सूत्र काल का। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बता देता हूँ कि सूत्र काल का जो टाइम है वो कोई क्रोनोलॉजी में निश्चित ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद ही आया। आपके सामने लिखा हुआ है कि 6वीं शताब्दी BC से 3री शताब्दी BC तक, यानी कि ये लगभग आप देख लेंगे कि उत्तर वैदिक काल का ही एक संक्रमण काल रहा छोटा सा, और उसके साथ ही साथ सूत्र काल शुरू हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे आसपास और क्या क्या बदलाव प्राचीन सभ्यता से इस सभ्यता में, सभ्यता तो नहीं कह सकते, एक ऐसे ही ट्रांजिशन काल हम लोग कह सकते हैं, जहाँ धीरे धीरे ये कट्टरपन बढ़ता चला गया ब्राह्मणवाद का, और उसके बाद जो क्षत्रिय वर्ग ने इनका विरोध भी किया, और बाद में आप देखेंगे कि वही निकल करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल करके आए। दोनों ही क्षत्रिय धर्म से उत्पन्न होने वाले अलग अलग वंश थे। यहाँ आप लोग देखेंगे सूत्र काल में एक समस्या आ गई थी उत्तर वैदिक काल में ख़ास तौर से, और वो ये थी कि उसके अंत तक जो वैदिक साहित्य था वो अत्यंत व्यापक हो गया था और जटिल हो गया था, क्योंकि विशुद्ध संस्कृत की बात साथियों उसमें थी, और हर किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था कि इतनी बड़ी इतना व्यापक ज्ञान और इतना जटिल ज्ञान हर कोई व्यक्ति अपने साथ कंठस्थ करके रखे और उसको प्रयोग भी करे। तो इस तरीके से समस्या आ गई थी कि हर कोई व्यक्ति उसको कंटेन नहीं कर पा रहा था, और अब आवश्यकता हो गई थी इस प्रकार की कि उन बड़ी चीज़ों को छोटे फार्मूला में यानी कि सूत्रों में पिरो करके रखा जाए। तो जो सूत्र ग्रंथ लिखे गए जिनमें बड़ी चीज़ों को समेट करके छोटे किताबें बनाई गई, तो वही कहलाता है सूत्रकाल। तो इसमें कम शब्दों में साहित्य को कंठस्थ करने में आसानी हो गई, और लोगों ने इसको लोगों के लिए याद करना आसान हो गया। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन देखो। अब जो प्रॉब्लम आ रही थी, इतना बड़ा साहित्य था जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आपके उसके साथ साथ आरण्यक, तो इस और उपवेद, इस प्रकार से बहुत सारा जो कलेक्शन था वो सारी चीज़ें थी। अब इसका जो विभाजन किया गया वो पहले विभाजन किया गया 6 अंगों में वेदों का, और इसीलिए इनको वेदांग कहा गया। आप लोग देख सकते हैं वेदांग कौन कौन से हैं 6, वो आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो इस तरीके से विभाजन होता गया और उनको छोटे फॉर्मूलों में मिला करके डालना शुरू कर दिया। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के ये सब देख सकते हैं वेदांग वगैरह। चलिएगा और देखते हैं क्या हुआ। सूत्र ग्रंथों का विभाजन 3 भागों में किया गया। 3 भाग मतलब उसके 3 पार्ट बना दिए गए, तो जिसमें फार्मूले वाइज्ड उनको कर दिया गया, सूत्र के तौर पे पिरो दिया गया, जिसमें सबसे पहला था स्रोत सूत्र। श्रुति आप लोग समझते होंगे, सुन करके जो चीज़ें आती थी, श्रुति का मतलब सुनने से होता है। तो यज्ञ, विधि और विधान, तो साथियों वैदिक काल था यज्ञों का और कर्मकांडों का। तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि यज्ञ, विधि और विधान को जो कंटेन करके रखा गया, उसमें छोटी चीज़ों में पिरो करके रखा गया, उसके लिए स्रोत सूत्र बना। गृह सूत्र, इसमें आप देखेंगे घर और परिवार संबंधी जितनी भी बातें थीं वो सारी गृह सूत्र में आ जाती हैं। और उसके बाद धर्म सूत्र में राजनीति, विधि और व्यवहार, तो ये सारी चीज़ें धर्म सूत्र में आ जाती थी। साथियों राजनीति को यहाँ पर धर्म सूत्र में इसलिए बांधा गया, अभी आप देखेंगे जब हम इसका राजनीतिक पार्ट पढ़ेंगे तो राजनीति धर्म से अलग नहीं थी, और अगर ये कहा जाए कि राजनीति धर्म से ऊपर भी नहीं थी तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो आप देखेंगे कि राजा होता था और स्वतंत्र शासक होता था, लेकिन वो धर्म से ऊपर नहीं होता था, उस पर ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था, और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे सूत्रकाल, यहाँ पर मोटी बात 6th BC से 3rd BC तक, और इसमें 3 विभाजन, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आए। साथियों अगर मैं बार पिछली चीज़ों को रिपीट करूँगा तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दुष्कर भी हो जाए और मेरे लिए भी।
तो जब आप लोग पिछली चीज़ों से कंपैरिजन करा करें तो एक बार पिछली वीडियोस को और देख लिया करें, तो उससे क्या होगा कि आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्या क्या अंतर आए थे इस काल में पिछले काल से लेकर के। तो सामाजिक जीवन में आप देखेंगे संयुक्त परिवार की प्रथा, तो ये बात तो वैदिक काल में भी थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी और यहाँ तक चली आ रही थी। तो ये लगातार चली आ रही प्रथा थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहता था और संयुक्त रूप से रहता था। तो ये अपनी अलग सिस्टम थी। जैसे आज आप देखेंगे कि आज तो असंयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं है, तो ये सिस्टम थोड़ा अलग है। प्रथम 3 वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज कहलाने लगे और जो शूद्र थे उनको हीन दृष्टि से अब देखा जाने लगा। समस्या आ गई थी, वर्ग विभेद होना शुरू हो गया था और जो निचला वर्ग था उसको हेय दृष्टि से देखना अब लोगों ने शुरू कर दिया था और इस तरीके की समस्याएं आती भी हैं। हालांकि इस प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए था कि कौन व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके के बदलाव समाज में आते चले गए और आज तक बने हुए हैं ये परिवर्तन और शायद ये संभव ही ना हो कि ये साल या ये समय दोबारा से लौट करके आए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उनको अब क्या सिस्टम हुआ कि कर्म के आधार पर जो पहले कभी उनका क्लासिफिकेशन होता था वो अब जन्म हो गया, यानी कि जो व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म लेने लगा, जाति कहना उचित होगा यहाँ पर अब, तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर पैदा हुआ तो क्षत्रिय और इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र के घर क्रम से हुआ तो वैश्य और शूद्र कहलाया। तो ये सारी चीज़ें अब होने लगी। तो आप देखेंगे कि जाति की जो व्यवस्था थी वो अब कठोर होती चली गई और लोगों में वर्ग विभेद बढ़ता चला गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूँगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि पाणिनि की रचना कौन सी है। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, वो आप लोग लिख करके बता दें। वैसे तो पिछली वीडियोज़ में कई बार चर्चा में आ चुका है। तो इन्होंने बताए 2, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। निर्वासन करना मतलब किसी को निकाल देना या बाहर भेज देना। तो निर्वसित मतलब जो नगर से बाहर रहते थे और कुछ ऐसे थे अनिर्वसित जो नगर की सीमाओं में रहा करते थे। साथ ही ये भी एक बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो केवल शूद्र ही कर सकते थे। तो आप देखेंगे कि उनको बार बार बुलाया जाना, तो जो लोग बिल्कुल जिनका काम बार बार पड़ता था उनको तो वो नगर के अंदर ही रख लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे जो शमशान घाट पे काम कर रहे होते थे या अन्य प्रकार के होते थे जो पशुओं की खाल इत्यादि उतारा करते थे, तो उनको नगर से बाहर रखा जाता था। और जो वैसे काम करने वाले थे, साफ़ सफाई या वैसी, तो वो सारे लोग नगर में ही रहा करते थे। तो इस तरीके से पाणिनि ने शूद्रों की 2 कैटेगरी बता दी, निर्वसित और अनिर्वसित। ये इसी समय की व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग। और साथ ही इसमें जो व्यवस्था रही सामाजिक, वही 4 आश्रम देख सकते हैं आप लोग हमारी वीडियोस में। वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था का आप देखते हैं, आश्रम व्यवस्था और 16 संस्कार देख सकते हैं, ये भी हमारी प्लेलिस्ट में। 8 प्रकार के विवाह भी हमारी प्लेलिस्ट में है और पंच महायज्ञ ये भी हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले कॉर्नर में जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ बार बार हम अगर उन चीज़ों को जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस लंबी हो जाएंगी और दिक्कत हो जाएगी समझने में और कंक्लूड करने में। चलिएगा अभी और देख लेते हैं कि और सामाजिक जीवन में क्या। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये तो बात पहले से ही चली आ रही है। ना तो हड़प्पा काल में कोई विशेष साक्ष्य मिलते, न वैदिक काल में और ना सूत्र काल में, तो सती प्रथा के प्रचलन की बात नहीं मिलती। पत्नी त्याग की अनुमति नहीं थी। ये कहा गया था कि पत्नी को त्यागा नहीं जा सकता किसी भी अवस्था में, और ये इस प्रकार का एक बंधन था, बॉन्ड था। लेकिन ये बात थी कि पुनर्विवाह की व्यवस्था भी थी कुछ विशेष परिस्थितियों में। ऐसा नहीं था कि किसी नॉर्मली ऐसी प्रथा चलती थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की व्यवस्था उस समय थी। विधवा को अपने पति की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था। तो ये बात, क्योंकि पति की अर्धांगिनी माना जा रहा था पहले से ही, और अगर उसका हिस्सा मांगा जा रहा है तो संबंध स्थापित होने के बाद विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था, ऐसा बताया गया है। चलिएगा, पुनर्विवाह की अनुमति थी, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं अभी। और स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध भी कहीं कहीं नज़र आता है। विरोध का मतलब ये है कि अब आप देखेंगे कि वैदिक काल
के बाद उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल, यहाँ तक आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आती चली गई। अब स्त्रियों की स्वतंत्रता पर भी विरोध होने लगा और उस विरोध को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र महति। यहाँ आप देख सकते हैं कौमार्य मतलब जब अनमैरिड होती है, बैचलर होती है, तो उस समय जब तक विवाह नहीं होता तो उसका संरक्षक होता है पिता, यानी कि पिता उसकी रक्षा करते हैं। भर्ता मतलब उसका पति, हस्बैंड। रक्षति यौवने, जब वो युवा हो जाती है और मैरिज हो जाती है तो उसके बाद पति का उस पर क्या बोलते हैं नियंत्रण होता है और वही उसकी देखरेख करता है। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है तो उस समय पुत्रों की कस्टडी में या नियंत्रण में वो आ जाती है। और इसी तरीके से स्त्री स्वतंत्र महती। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पूरे जीवन काल में स्त्री किसी न किसी नियंत्रण में रहती ही है। पहले पिता के नियंत्रण में, उसके बाद पति के नियंत्रण में और उसके बाद पुत्रों के नियंत्रण में, और इस तरीके से स्त्री की स्वतंत्रता का हनन होता रहता है। तो ये भी एक सामाजिक प्रथा है जो शायद चल ही आ रही है और चलती ही रहेगी। तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। चलिएगा आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन। साथियों, आर्थिक जीवन में कोई विशेष बदलाव हुआ नहीं। तो आर्थिक जीवन में वही कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं आसपास, वो सब चली। राजनीतिक जीवन में थोड़े से बदलाव हुए, तो हम लोग केवल वहीं चर्चा में कर रहे हैं जहाँ पर थोड़े से बदलाव हुए हैं। केवल धर्मी राजा की निरंकुशता का नियामक था। तो आप लोग देखेंगे कि अब एक नया वर्ग निकल करके आया जिसे पुरोहित वर्ग कहा गया। तो राजा बिना पुरोहित की सलाह के कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मणवाद का वर्चस्व हो गया राजनीति पर। तो राजा सब पर रूल करता था। हर प्रकार के अन्य जो वर्ण थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इन पर रूल करता था, लेकिन ब्राह्मण वर्ग उससे ऊपर था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस धर्म को छोड़कर, क्योंकि उनका अधिकार धर्म पर था, तो बाकी सारी चीज़ें होती थीं। राजा की निरंकुशता नहीं थी यहाँ पर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कंट्रोल होता था पूरा धार्मिक तौर से होता था। इससे पहले आप लोग देखेंगे कि सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं भी होती थी जो नियंत्रण रखती थी इसके राजा की निरंकुशता पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की कोई संस्था निकल करके नहीं आती और धर्म हावी हो जाता है राजनीति पर। तो इस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी नुकसानदेह तो है ही, लेकिन फिर भी जैसा भी चला उस समय का वो अलग बात है। पुरोहितों की सलाह पर कार्य होता था, ये बात अभी हम लोग चर्चा में ले ही चुके हैं। तो पुरोहितों का कार्य बढ़ गया था उस समय। विद्वान, ब्राह्मण, अनाथ स्त्रियां, सन्यासी, वृद्ध आदि करों से मुक्त थे। तो राजा जो कर लेता था तो उन करों से लगभग सभी लोग उसको अदा किया करते थे, लेकिन कुछ वर्ग उससे अछूते थे जो उसको नहीं दिया करते थे। तो वो थे विद्वान, ब्राह्मण, अनाथ स्त्रियां, सन्यासी और वृद्ध इत्यादि। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कर व्यवस्था का प्रारंभ भी उस समय तक हो चुका था। राजा उन्हीं लोगों में से चुना जाता था और उन्हीं लोगों की सेवा के लिए कर प्राप्त करता था और वो लोग उन्हीं लोगों पर वो लगा दिया करता था। ग्राम शासन की मुख्य इकाई उस समय थी। आप लोग देखेंगे कि प्रशासन जब बढ़ चुका था तो ग्राम सबसे छोटी इकाई हो गई शासन की। और आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में जो मुख्य इकाई थी वो थी कुल, और उसका जो हेड होता था कुलप। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम प्रमुख इकाई हो गई और यहाँ से कुल हट गया और ग्राम का जो मुखिया हो गया वो ग्रामणी, जो पहले से ही चला आ रहा था, वही इसका मुखिया रहा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इनका राजनीतिक जीवन भी वो चलता था। तो ये इस तरीके से आप लोग पूरा सूत्रकाल यहाँ पर देख सकते हैं। कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एक छोटा और चैप्टर है महाकाव्य काल, और महाकाव्य काल के बाद वो एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित ही क्षेत्र है उसका या निश्चित ही टाइम पीरियड है। तो वो भी हम लोग कल देख लेंगे और उसके बाद हम लोग महात्मा बुद्ध जो भी होगा, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, और उसके आगे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और किसी भी दशा में अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं होती है किसी दिन तो आप डोंट वरी,
तो किसी न किसी विशेष पर्पज़ से ही रोकी गई होगी। तो आप लोग जितनी भी वीडियो हैं उनको देख लें एक बार, अगर किसी वजह से छुट्टी होती है या कोई गैप बीच में बनता है तो अपनी पिछली वीडियो को रिवाइज़ करें, एक बार उनको पढ़ लें, ताकि आप लोग एक बार कंटिन्यूटी में बन जाएँ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।